हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमारे कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे मार्क्स आएँ तो एडुका पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके बहुत ही अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। एडुका पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 2024 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कुछ और क्वेश्चन पेपर उसमें प्रिपेयर किए गए हैं, जिनको सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, एडुका पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर आपको परचेज कर लेना है। जितनी जल्दी हो सके आप क्वेश्चन पेपर परचेज कर लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप इन सैम्पल पेपर को आप परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, एडुका पब्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। राइट 2 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने के 2 मेथड हमसे पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 मेथड कौन से होंगे जिनके द्वारा हम फिनॉल बना सकते हैं, एंड हाउ इट रिएक्ट विथ फॉलोइंग। और जब फिनॉल बन जाएगा तो वो फिनॉल इनके साथ रिएक्शन कैसे करेगा, मतलब जैसे कंसंट्रेटेड HNO3, ब्रोमीन वाटर एंड जिंक। ठीक है, तो इनके साथ फिनॉल रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम फिनॉल बनाने की प्रोसेस में चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, डाउस प्रोसेस में क्या है, इन दिस प्रोसेस फिनॉल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद 20% NaOH at 573 to 623 Kelvin in presence of copper salt under 200 atm pressure. Sodium phenoxide is formed which gives phenol after acidification. ठीक, तो देखो बेसिकली इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्लोरोबेंजीन 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 573 टू 623 केल्विन टेम्परेचर पर, कॉपर की प्रेजेंस में और 200 एटीएम प्रेशर पर ये जब रिएक्शन करेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोबेंजीन जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा बच्चों, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड का फिर हम एसिडिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे तो एसिडिफिकेशन कराने पर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल और NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाउस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या बना लिया, फिनॉल को बना लिया। ठीक, फ्रॉम पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के माध्यम से हम फिनॉल को कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा पेट्रोलियम के माध्यम से इसमें क्या होगा कि जो बेंजीन होगी उस बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ, ठीक है, बेंजीन प्रोपीन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, और H3PO4 की प्रेजेंस में, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे हम क्या, क्यूमीन। क्या बनेगा, क्यूमीन। फिर क्यूमीन का हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, क्यूमीन का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड बन जाएगा। अब क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल। ठीक है, हमें इस तरीके से यहाँ पर फिनॉल मिल जाएगा और प्लस प्रोपेनॉन बन जाएगा, है ना। तो इन 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि फिनॉल बना सकते हैं, या ये 2 मेथड ऐसे हैं जिनके द्वारा फिनॉल बनाई जाती है। ठीक, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले पूछा गया है कि रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3
फिनॉल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए जब फिनॉल होगा, ये जो फिनॉल है और फिनॉल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा, यानी इन दोनों को जब हीट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो प्रोडक्ट होगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्या होगा, पिक्रिक एसिड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा जा करके। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रिएक्शन आती है कि रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अगर फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, तो देखते हैं। तो देखो फिनॉल है और ये फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप कॉपी पर पेन लेकर के कॉपी पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद जिंक। अब फिनॉल अगर जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो देखो जो फिनॉल होगा वो जिंक पाउडर के साथ, ठीक है, फिनॉल जिंक पाउडर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए आप एडुकाजोन पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर आप आराम से परचेज कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छे, मैंने देखे हैं बुक में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर दिए गए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे हैं हमें और भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो एडुकाजोन पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉरी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, ये भी हमारा 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉलोइंग। ठीक, तो सबसे पहले हम राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। ठीक है, और किससे, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो देखो इसमें क्या होगा कि व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन लेंगे और उसे क्या कर देंगे, हम लोग हीट कर देंगे यानी गर्म कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, फिनॉल बनेगा, नाइट्रोजन और HCl। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, अब देखो रिएक्शन विद NaOH की बात करते हैं। तो जब फिनॉल, अब देखो ये प्रिपरेशन मेथड हो गया, अब यहाँ से हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर फिनॉल क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो फिनॉल रिएक्टेड विद NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो गिव्स क्या देता है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना बच्चों यहाँ पर, सोडियम फिनॉक्साइड बना और H2O बना। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लीजिएगा और 100% जो भी ये सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर की, इन्हीं से सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है राइट टू जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड हाउ विल ऑब्टेन एथेन एंड एथॉक्सी एथेन फ्रॉम एथेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल बनाने का देखो यहाँ पर जो पहला मेथड है बाई फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बाई फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें क्या होता है बच्चों, ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। तो जब ग्रिग्नॉड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो होगा वो हमारा है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडीन डाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगा, CH3CH2OMgI बनेगा और उस एडिशनल
प्रोडक्ट का हम जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें क्या बनेगा, एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, और MgOH हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चलते हैं फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड, फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड। तो एथिलीन ऑक्साइड में क्या होता है कि इसमें जो हमारा ग्रिग्नॉड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट एथिलीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड और रिएक्शन किसके साथ करेगा, एथिलीन के साथ। तो यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट बनना CH3 CH2 CH2 ओ MgI बनना। फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बनेगा 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हो जाएगा एथेनॉल टू एथेन। एथेनॉल से एथेन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो एथेनॉल की रिएक्शन हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। एथेनॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों एथेन और आयोडीन अलग और H2O बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एथेनॉल टू एथॉक्सी एथेन, एथेनॉल टू एथॉक्सी एथेन। तो देखो यहाँ पर एथेनॉल हो गया और एथेनॉल की AeO3 की प्रेजेंस में 250 से 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको एथॉक्सी एथेन बन जाएगा और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इनको कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपके बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। इसको जरूर देखिएगा और अगर इससे पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखे तो उनको भी देखिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।